हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सभी को पता है कि भगवान सूर्य देव जो है धरती का संचालन करते हैं। लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खर मास के दौरान सूर्य देव की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज कि खर मास की कहानी क्या है। खर मास सभी डरते हैं, इसके पीछे कहानी भी है। मार्कंडेय पुराण में मिलता है कि संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा। खर मास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को आराम करने की जरूरत थी। वे भूख प्यास लगने से थक जाते थे। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को तरस आ गया। उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र रुक जाएगा। तो इस दौरान उनकी नजर तालाब के किनारे पानी पी रहे 2 खर पर पड़ी। तो सूर्यदेव ने सोचा क्यों ना इनको घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों को यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ से बांध दिया। अब गधे और घोड़ों का मुकाबला कैसे हो सकता है। वो पूरे खरमास की परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत धीमी होती है। सभी को पता है कि गधे की स्पीड कम होती चलने की। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खर मास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो कि बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आती है, मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जामान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इस कारण कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर लिया था। फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हुई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम किया। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता है और इसी बीच में 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है जिस महीने में सूर्यदेव प्रभावित होते हैं उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, इसीलिए इसको खरमास कहा जाता है। और इसीलिए जो है शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और मतलब शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन दान, पूजा पाठ, ग्रंथों का पाठन, मंत्रों का जप तप ये आप कर सकते हैं। कहा जाता है अन्य महीनों की अपेक्षा कोई व्यक्ति खर मास में अगर पूजा पाठ करता है तो अन्य महीनों की अपेक्षा उसको दुगना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। छोटा सा वीडियो था, सिर्फ मुझे खर मास की कथा आपको बतानी थी कि खर मास के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद।